है ना। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत पास में है, बहुत नज़दीक है परीक्षा, और हम किसी प्रकार का देर न करते हुए हम चीज़ों को सीखते और समझते जाएंगे। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और साथ साथ चीज़ों को हल करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न के प्रश्न हमारे आने वाले हैं या आ रहे हैं। पिछले साल के पेपर में हमने देखा था, 5-6 साल के पेपर में देख रहा हूँ, उनमें जो पैटर्न बन रहे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरी ओर से आपको सभी को शुभकामनाएं, आप इस एग्जाम में जरूर सफल हो। ठीक है, ओके, चलते हैं ना। जब बताइए मेरे को वो सरल पैटर्न देखेंगे पहले हम, जो हम आसानी से हल कर सकते हैं, तो कोई मिस्टेक नहीं करना उनको हल करने में, है ना। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यह लिखा है 11 गुना 12 गुना 13 गुना 0 गुना 14, ऐसा लिखा है। तो आपको हल नहीं करना है, आपको पता है इसमें कहीं भी जीरो दिख रहा है, सिंगल जीरो दिख रहा है, मतलब पूरे का मान क्या हो गया, जीरो। इसका उत्तर क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसा नहीं आप 11 गुना 12 में करके देखे, 13 में कुछ नहीं करना, आपने क्या देखा, जीरो देखा, मतलब पूरी सीरीज का उत्तर क्या हो गया, तो उसने क्या पूछा, का हल है। ठीक है, तो एक तो समझ में आया ना आपको, क्या उत्तर है इसका, शून्य, क्योंकि पूरा उत्तर क्या होगा, हम गुणा भी करके यहाँ तक जाएंगे, लेकिन जीरो का गुणा करेंगे तो नहीं होएगा ना। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, पूरी सीरीज का जीरो। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न बना दे कभी 11 गुना 12 गुना 13 गुना 10 गुना 2, और क्या पूछे, में इकाई का अंक है। इसको अगर हल करेंगे अपन, पूरा गुणा नहीं करना, क्या पूछा आपसे, इकाई का अंक क्या होता है, क्या होता है इकाई का अंक। तो देखिए आप 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, इकाई में आप इकाई का गुणा कर लो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है, पहले जो बिना पेन के अपन इसको हल कर सकते डायरेक्ट, वो बता रहा हूं आपको। इकाई में 1 दिख रहा, इकाई में कितना 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 दिख रहा, 2। अगर जीरो दिखे तो सबका मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, जीरो। पूरा जीरो नहीं हो, ये पूरा जीरो नहीं है, केवल इकाई का अंक क्या है इसका, जीरो है। बाकी तो इसमें गुणा होगा, वो तो अकेला जीरो होने पर क्या होगा, सब पूरी सीरीज का मान जीरो। लेकिन यहाँ तो 10 है, तो इकाई का अंक फिलहाल क्या होगा, जीरो। इकाई का अंक डिजिट, है ना, आप समझ रहे बात को। तो अभी उत्तर क्या है, इकाई का अंक क्या है, जीरो। ठीक है, अब बताइए, यहां पर 5 लिख दिया, तो आप 5 देख रहे हो, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 का गुणा 5 में करेंगे, जीरो आया ना, मतलब अब भी कितना हो गया, तो 5 और 2 दिखने पर भी क्या हो जाता है, कभी कभी जीरो आ जाता है। अरे बात समझ में, है ना, अभी भी इकाई का अंक क्या है, जीरो। लेकिन यहां थोड़ा चेंज कर दे, चलो यहां भी 1 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया, यहां भी 1 लिख दिया, और यहां भी 1। अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, मतलब टोटल कितना हो रहा है, इकाई का अंक में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। बात सरल समझ में आई ना आपको। ठीक है, तो जीरो वाला पैटर्न, एक इकाई का अंक वाला पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। तो ये पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। इस क्वेश्चन को देखिए आप, 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 लिखा है, में इकाई का अंक है। इस पूरे गुणे में इकाई का अंक क्या आएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और आप बताएंगे इकाई का अंक क्या आ रहा है। यहां पर देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, 2.3 का गुणा 1.2 में करना है। क्या करना है, 2.3 का गुणा 1.2 में करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो पहले दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को मैं उन बच्चों के लिए प्रयास कर रहा हूं जो काफी मैथ्स में कमजोर है। ठीक है, इसलिए यहां पर यह मत बताना कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आपको सरल से सरल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, उससे आप उत्तर ला सकते हैं, ये मेरा प्रयास है। अब 23 का गुणा 12 है ना, 12 में कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए ये 23 है, इसका गुणा किस में करेंगे हम, 12 में। दशमलव भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। अब बताइए आप गुणा किससे करेंगे, 2 से। आप चाहो तो 12 से भी एक साथ कर सकते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ एक एक अंक से। बताइए 2 तिया कितना होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, अब बताइए फिर 1 का गुणा 3 में, फिर बताइए 2 क्या आया, 6 7 2। अब ये आपने लिखा 2 7 6। अब देखो दशमलव कैसे लगाना, गुणा दशमलव था ना, वापस अगर याद करो तो ऐसा था, ये तो ऐसा था ना। आप देखो इसमें नीचे वाले में 1 अंक के आगे है, यहाँ भी 1 अंक के आगे, मतलब 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें, कितने अंक हो गए, 2। आपको किधर से गिनना, पीछे से, तो 2 अंक के आगे आप भी लगा दो, तो अभी क्या उत्तर आएगा, 2 7 6।
आगे बात समझ में आपको कैसे दशमलव लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब मैंने लिखा 1.23 लिखा है, गुणा लगा के 1.32 लिख दिया। अब मान लो इसका जो भी उत्तर आएगा उसमें दशमलव कहाँ लगाएंगे, संख्या बताओ, पीछे से कितना गिनोगे तो लगा दोगे आप? 4। 1 2 3 4। तो जो भी अंक आए उसके 4 अंक इधर पीछे से गिनते गिनते आपको दशमलव लगाना है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, अब इसको कर लेंगे आप लोग, अभी हल करके बताओ क्या उत्तर आ रहा है। क्या उत्तर ये आ रहा है? 1 6 2 3 6 आ रहा ना। अब दशमलव लगा दो इसमें, 1 2 3 4, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, ये आया, यही है ना, ठीक है, ओके। तो आप सभी लोगों का उत्तर ये सही है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप हल करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या उत्तर आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका 12.02 गुणा 1.03, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है कि 12.02 का गुणा 1.03 में करने पर क्या मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। देखिए अगला है, एक स्कूल में 12 कमरे हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन पहले हम ले रहे हैं, जो सरल सरल बिल्कुल इजी है। केवल आपको टेक्निक चाहिए, हल करने की टेक्निक चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आए, ये हमारा उद्देश्य रहता है, ठीक है। मैंने आपके लिए ईमानदारी से यही प्रयास किया है कि एक दूर से दूर वाले बच्चे को भी सारी चीजें आसानी से मिल जाए। मेरे चैनल का उद्देश्य यही है, ठीक है। शिक्षा सबके लिए, और एक सरल से सरल रूप में बच्चे गणित से कोई डर नहीं रहे। एक स्कूल में 12 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 30 बेंच है, 30 टेबल है, हर बेंच पर 3 छात्र बैठे हैं। तो बताइए कुल कितने छात्र है स्कूल में। ये क्वेश्चन दिया ना, आपको कुछ नहीं करना। पहले 12 कमरे हैं, कितने कमरे? 30 बेंच है, कितनी बेंच हो गई? 30। अब पहले तो बेंच निकाल लो। तो बताइए 12 गुणा 30 में करें कितना आएगा? 360। 12 तिया 36 और शून्य लगा दो 360। तो 12 कमरे हैं, एक कमरे में 30 बेंच है, तो 12 कमरे की बेंच कितनी हो गई? 360। और एक बेंच पर 3 छात्र बैठे हैं, तो 360 बेंच है ना आपकी, उसमें किसका गुणा कर दो? 3 का गुणा कर दो। कितना? 36 तिया कितना होता है? 30 तिया 90, 6 तिया 18, कितना हो रहा है? 108। यही हो रहा ना। देखिए इसका मतलब ये है कि देखो 1080 छात्र हैं स्कूल में, कितने छात्र हैं? है ना। ये तरीका क्या है, एक स्कूल में 12 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 30 बेंच है। इसका मतलब है कि टोटल बेंच हो गए स्कूल में 360, और एक बेंच पर 3 छात्र बैठे हैं, तो 360 बेंच है ना स्कूल में। तो कितने हो गए? 1080 छात्र स्कूल में। कितने छात्र है? क्या समझ में आया क्वेश्चन? है ना इजी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया मैंने आपके लिए। एक स्कूल में 15 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 20 बेंच हैं, और हर बेंच पर 2 छात्र बैठे हैं। बताइए कुल कितने छात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। साथ ही आप किस राज्य से, किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को आप फॉलो कर लें, है ना, ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो अपना नाम जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। इसका उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 डालें। मैं आपके अभी तक के उत्तर का वेट कर रहा हूं, ठीक है। आप जरूर जवाब दें कमेंट बॉक्स में जाकर। देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी व 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग होगा, ऐसा पैटर्न लगातार पेपर में देखने को मिल रहा है ना। 4 अंक की सबसे बड़ी, पहले इस सवाल को हल कर लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं कैसा होगा। 4 अंक की सबसे बड़ी तो लिखी होगी आपने 9999। ये 4 अंक हो गए बड़ी से बड़ी। 3 अंक में अगर बात करें तो छोटी संख्या बनती है, 1 के बाद 0 लगा दो। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे। इसका योग का मतलब क्या होता है? प्लस करना, और अंतर का मतलब होता है माइनस करना। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो अंतर लिखेगा तो माइनस करना, योग लिखेगा तो जोड़ना है। अब ये 100 को यहाँ से लिखना चालू करूंगा, आगे से लिखूं? कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से इकाई के नीचे इकाई 0 1 प्लस कर दो तो 9 का 10 ये आएगा। वेरी गुड। तो ये लेकिन कैसे है, ये अंकों को कैसे करना है समझ लेते हैं जरा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या होता है कि 1 से लेकर 9 तक आप गिनती लिखोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कितने अंक चल रहे हैं बताइए?
ये एक अंक, कितने अंक? एक। अच्छा 10 से लेकर आप लिखेंगे 99 तक कितने कितने अंक दिखेंगे आपको? ये 2 अंक दिखेंगे। आप लिखेंगे जैसे 100, 99 के बाद क्या आता है? 100 से लेकर आप 999 तक लिखेंगे तो कितने अंक दिख रहे हैं? 3 अंक। 999 के बाद क्या आता है? 1000। 1000 से लेकर आप 9999 तक ये 4 अंक, कितने अंक? 4। शुरू कहाँ से होती गिनती? 1 से। 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक जाओगे तो एक ही अंक दिख रहा ना। तो बेटा ये तो हो गई छोटी संख्या। कौन सी हो गई? ये हो गई बड़ी संख्या, 1 अंक की। 2 अंक की छोटी संख्या और 2 अंक की ये क्या हो गई? बड़ी। ये 3 अंक की छोटी संख्या और ये 3 अंक की बड़ी। ये 4 अंक की छोटी संख्या और ये बड़ी। बड़ी। बड़े में 9 याद रखना है और छोटे में 1 के पीछे 0 लगा दो, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है इधर अंक, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक कहां से शुरू हो रहा है? छोटी संख्या 1 से। अच्छा सबसे बड़ी एक अंक में क्या आएगी? 9 याद रखना। उसी प्रकार 2 अंक की क्या बनेगी? एक के पीछे, ये हो गए 2 अंक। अच्छा 2 अंक की बनानी हो तो 99। अच्छा 3 अंक की सबसे छोटी 3 अंक में 100 से शुरू हो रही, कहाँ खत्म हो रही? 999 पर। उसी प्रकार 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 4, 1 लिख के कितना कर दो? 0। उसी प्रकार यहाँ 9099। बस लास्ट 5 अंक की बता दो। 1 के पीछे कितने शून्य लगाओगे? 10,000। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई बेटा? 10,000। इधर कितना लिखूंगा? हाँ 99,999। क्या तालिका समझ में आई आप? ठीक है ना। तो ये है एक आपका रिवीजन चल रहा है। कुल मिला के आपने जो पूरी पढ़ाई की है ना उसका रिवीजन है। आप समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, ये तालिका है ना। 1 अंक की छोटी संख्या 1 तो बड़ी 9, 2 अंक की छोटी 10 तो बड़ी 99। बड़े में 9 याद रखना और सबका रिपीट होगा। ठीक कर लेंगे ना आप? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाया मैंने आपके लिए। 3 अंक की सबसे बड़ी व 2 अंक की सबसे छोटी का अंतर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, आप तो हल कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। इसलिए क्या करना है, 3 अंक की सबसे बड़ी व 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर निकालना है। मैं अंतर के बारे में आपको बता चुका हूं, है ना। अंतर मतलब घटाव करना, माइनस करना है। क्लियर है सबको? चलिए करिए इस सवाल को। अब देखिए मैंने लिखा है कि अंक लिखा है आपको और ऐसा दिया मैंने 4 2 9 0 और 3। ये कितनी संख्या को? 1 2 3 4 और 5। 5 अंक दिए ना आपको, सिंगल अंक दिए। तो अंक 4 2 9 0 और 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी। क्या बनानी है? कितने अंकों की बनानी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा जरा चेक करो। तो 9 को पहले लिख दिया, उसके बाद 4, उसके बाद 3 2 0। अब गिन लो 1 2 3 4 5 बन गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी ना। तो एक तो ये ऐसा प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा यहां से हम चेंज कर दें इसको। यही क्वेश्चन है, मैं बड़ी की जगह आपसे पूछ रहा हूं छोटी संख्या बनानी। क्या बनानी है? इस बड़ी को अपन हटा देते हैं और क्या लिखते हैं? सबसे छोटी संख्या, लेकिन कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो सबसे छोटा कौन है? 3 2। वैसे सबसे छोटा 0 है। अगर मैं 0 को आगे लिखूं, इसके बाद इससे बड़ा कौन है? 2। उसके बाद बड़ा कौन है? 3। उसके बाद बड़ा कौन है? 4। उसके बाद बड़ा कौन है? 9। लेकिन 0 को आगे लिखने पर तो अंक नहीं हुआ है, तो ये 4 अंक की बनी। आपसे पूछा क्या है? 5 अंक की पूछा है ना। फिर 0 को आप कहाँ रखेंगे? दूसरे स्थान पर रखना है। पहले सबसे छोटा अंक बोला तो अंक ढूंढो। सबसे छोटा अंक कौन सा? अंक 2 है। उसके बाद किसका बारी है? उसके बाद 0 लिख दो आप। उसके बाद किसको लिखूंगा मैं? 3 4 9। ये बन गई 5 अंकों की, इनकी मदद से बनने वाली सबसे छोटी। आगे बात समझ में? 0 को कहाँ रखेंगे? दूसरे नंबर पर। वो अंकों की शर्त दे दी ना उसने, 5 अंकों की। अब तो समझ में आया ना सबको? क्लियर है? देखिए 5 7 0 2 3 ये अंक दिए हैं, संख्या नहीं है। क्या अंक है? 5 7 0 2 और 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल दिया है, इसको आप हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। अभी तक मैं 4 क्वेश्चन आपको दे चुका हूं। यदि आपने उनके जवाब नहीं दिए तो पहले उनके जवाब दे आप 4 क्वेश्चन के। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन आप हल कीजिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मैं उसको जरूर देखूंगा। अब मैंने क्वेश्चन बनाया सम संख्या है ना। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे,
एक रिवीजन जैसा चल रहा है अपना, तो सम संख्या कैसे चेक करना है। ये 3603 3603 है, ये 2501 है, ये कितना लिखा 2532 2532 लिखा है, और ये लिखा मैंने 2339 लिखा है। तो आप सम संख्या चेक करना है। क्या करना है आपको? सम संख्या चेक करना है। अब सम संख्या चेक करने के लिए आप 2 के पहाड़े के पास जाएंगे। इसमें पीछे पीछे इकाई में आप लास्ट में चेक करेंगे तो सम संख्या कौन सी बन रही है, ये। क्योंकि देखिए आप दो, सम संख्या कहां शुरू होती है? 2 से। 2 के बाद कौन सी आएगी? 4, फिर कौन सी आएगी? 6, 8, 10, 12। बस इतना ही। अगर मैं 12 वापस लिखूं, 14 वापस लिखूं, 16 वापस लिखूं, 18, 2 का पूरा पहाड़ा, 2 का पूरा, तो उसकी बजाय आप याद रखेंगे सम संख्या में। देखो मैं तरीका बताता हूँ। 2 एकम 2 दूना 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 10 का 0, 1 नहीं चाहिए। 2 पंजे 10 का 2 छंग 12 का भी क्या है? 2 7 14 का भी 4 2 8 16 का 2 सब में 2 4 6 0 देखिए, वो संख्या सब क्या है? सम है। अभी सम कौन सी दिख रही पीछे? है ना इजी। सम संख्या पहचान करना आ गई ना आपको। ऐसे सम संख्या कौन सी है तो आप डायरेक्ट पीछे देखेंगे, उसमें 2 का पहाड़ा दिख जाए तो पूरी संख्या क्या है? वो सम है। क्लियर है सबको? अब मैंने पूछ लिया विषम संख्या ढूंढो। क्या पूछ लिया आपसे? विषम संख्या। तो आप विषम संख्या ढूंढेंगे ना, तो 2 के पहाड़े को छोड़कर बाकी सब विषम है। तो 0 2 के पहाड़े में आता है, ये तो सम संख्या हो गई। ये भी क्या हो गई? सम। और ये भी क्या हो गई? सम। तो कौन बचा? तो ये उत्तर क्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कहाँ शुरू होती है? 3 से। विषम संख्या शुरू होती है 1 से। कहाँ से? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सब क्या संख्या है? विषम है। सब क्या संख्या है? ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखिए 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 10 तक आपसे क्वेश्चन पूछा है, 1 से 10 तक कितनी संख्या है? अभाज्य। तो अभाज्य के बारे में मैंने आपको बेसिक चीजें बता रखी। ऐसी संख्या जो किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती हो, जिसके स्वयं के अलावा और अन्य गुणनखंड न हो, वो अभाज्य संख्या है। क्या है वो? जैसे कि 2, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसके बाद आएगा 3 5 7 11 13 17 और 19। ये 1 से 10, ये 20 तक लिख दी मैंने। कितने लिख दी? 20। तो 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या है? 4। ये अभाज्य संख्या है। ध्यान है ना आपको? 2 2 के पहाड़े में आता है, 3 3 के पहाड़े में, 5 5 से ही बात करता है, 7 7 से, 11 11 से। 12 क्यों लिखा? क्योंकि 2 संग भी 12 होता है। अभी समय नहीं है अपने को, है ना, डिटेल पढ़ने का, इसलिए हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन चाहते हैं। तो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4। तो 1 से 20 तक कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19। अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? अगली 23। फिर कौन सी आएगी? 29। ये 23 किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं। ये 23 के पहाड़े में मिलेगा आपको। 29 के पहाड़े में अभाज्य संख्या है। ठीक है। 1 से 30 तक कितनी हो गई? 10 हो गई। 4 4 8 और 2 10। क्या बात समझ में आ गई आपको? ये अभाज्य संख्या ऐसी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मैंने आपके लिए। 1 से 20 तक अभाज्य संख्या का योग आपको करना है। 1 से 20 तक अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई अभी, उनका आपको योग करना है, जोड़ करना सबका, है ना। 2 3 जो भी जोड़ आ रहा है ना उनका, वो सब उत्तर लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 डालना है आपको, प्रश्न क्रमांक 6, इसका जवाब, इसका उत्तर ये होगा। ठीक है। एक साधारण सा क्वेश्चन भी कभी कभी हमारा गलत हो जाता है। हमको बहुत अच्छी तरह जोड़ करना आती है ना, योग करना आता है, लेकिन दशमलव की जोड़ दे दे तो हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। और मैंने कई वीडियो में बताया इसको, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? एक सरल सा तरीका है कि आप दशमलव या पॉइंट पहले लगा दो। क्या करोगे? ये देखिए, इसको हल करेंगे 7.032 ऐसा लिख दिया। अब अगले संख्या को उतारने से पहले आप क्या लगा ले? दशमलव। इसके नीचे लगा ले। इधर कितना है? 5। उसके जस्ट बाद कितना है? 0 और 2, ये खाली रहेगा। फिर पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा ले, दशमलव नीचे। उधर कितना है? 3 3, ये दोनों आगे चले जाएंगे, बाकी ये। अब इन सबका जोड़ दो। तो पहले से आप पॉइंट लगा दो, एक संलग्न लाइन बन गई ना आपकी, ऐसी एक लाइन बनेगी। अब आपका जोड़ कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये 2 का 2, ये 2 2 4 और 3 7, ये 1 आएगा। ये कितना? 5 और 7 और 3 10 और 5 15। इसका हासिल आया 1। तो 45.172। क्या उत्तर आया बेटा? 45.172। दशमलव इधर है ना। क्या एक तो उत्तर नहीं बोलना है,
45.172 45.172 ऐसे दशमलव के बाद अंक गिनते, संख्या नहीं बोलते, ठीक है। तो 172 बोलना, क्या बोलना है? 172 नहीं है, ये 45 तो पूरा है, ये तो 172 क्या है? 172। क्लियर है सबको? बहुत इजी है ना जोड़ तो, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप कर लेंगे ना, पॉइंट को ध्यान में रखना। अगर हासिल भी आया ना मान लो तो आगे चला जाएगा वो। मान ले जाए यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, कितना? मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब बताइए, ये तो लिखा मैंने 8 और ये लिखा मैंने 2, अब आपका उत्तर बदल जाएगा। इधर देखिए आप, 2 का तो 2, ये कितना हो गया? 4 और 3 7, ये कितना हो गया? 8 2 10 और 1 11, और इसका हासिल आगे चला जाएगा, पॉइंट ही रह जाएगा। अब कर लेंगे ना, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16, ठीक है। और एक हासिल आया, आई बात समझ में आपको? इस तरह से सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाया मैंने आपके लिए, जोड़ करना, योग करना, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और कभी भी मेरा एक ये मानना है कि जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है। तो आप पेपर को जब देखेंगे, पेपर को, क्वेश्चन को आप जब देखेंगे पेपर के अंदर, तो क्या करना है? पहले ढंग से पढ़ना है। जो पेपर आपको, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमें आता है उसको हल करें। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा उसी में हम व्यस्त हो गए, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, सरल चीजों को पहले हल करना है, जैसे आकृतियां पहले कर लो, है ना, अनुचित पैराग्राफ पहले पढ़ लो, मैथ्स को थोड़ा बाद में ले ले। और उस मैथ्स में देखिए आप 20 क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उनमें से जो प्रश्न अपने को सरल लग रहा है उसको पहले हल करें, और उसी के नंबर को लेके अपन OMR शीट में जाके अपन गोला काला करना है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। देखिए, अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जो लगभग सबको आता है ना, आप सबको आता ना, आरोही अवरोही क्रम, बढ़ता और घटता क्रम। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया ना, इसको आप पढ़िए ढंग से। तो आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो मैंने यहाँ लिखा है आरोही का मतलब क्या होता है, पहले दिमाग में रखना अपने को। आरोही पूछा ना आपसे, बढ़ते क्रम। कोई चीज बढ़ती कैसे? पहले छोटी होगी ना, वो पहले क्या होगी? छोटी होगी। तो इन सब में 4-4 अंक के पहले चेक कर लिया हमने, यहाँ भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सब में। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा अंक दिख रहा है, आगे आगे से चेक करना है। तो ये 3 है, सबसे छोटा है। तो देखो पहले तरीका बताता हूँ, 3 लिख लिया, 3752 मतलब सबसे छोटा ही है, बिल्कुल क्लियर है। इसको लिख लो आप डायरेक्ट, 3752। अब यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 3 बार आप 7 लिख लो। इधर देख लो आप, 3 बार 7 लिख लिया। अब 7 के बाद, अब देखिए मैंने 7 लिख दिया, इसका, इसका और इसका। अब दूसरा अंक चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। तो बताइए पहले क्या करना है? बढ़ते क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी क्या लिख दूं? 3, और इस 5 वाले को कहाँ लिख दूंगा? लास्ट में। अरे बस समझ में। अब तीसरा अंक चेक करो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, वैसे ये डिक्लेयर हो गया। 7 5 3 2 बिल्कुल अंत में आएगा। 7 5 7500 बहुत बड़ी राशि है। अब इन दोनों में 7 3 7 3, तो सबसे पहले 5 आएगा कि 3 आएगा, बता दो। 3 पहले आएगा, तो ये भी डिक्लेयर हो गई। और ये अंत में, अब ये क्रम बनेगा, पहले नंबर पे ऐसे, इसको ऐसे लिखना है, 3 7 5 2। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 7 3 3 2, उसके बाद 7 3 5 2, और लास्ट में 7532। ये क्रम रहेगा आपका, ऐसे करना। समझ में आई बात? ठीक है। ये आरोही क्रम था। क्या था? आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। और यदि अवरोही क्रम लिखे तो घटते क्रम। अवरोही शब्द का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, ऐसा लिखेगा आपको। अवरोही क्रम में जमाइए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बड़ी संख्या, सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी। ये अवरोही क्रम में। उसी प्रकार आरोही क्रम में क्या करते हैं? पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, है ना, फिर उससे बड़ी, फिर थोड़ी उससे और बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी। तो अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़ी संख्या पहले आती है ना, घटते क्रम। और आरोही माने बढ़ते क्रम, है ना। अवरोही माने कम होना, तो हमेशा कम होता जाएगा। अवरोही मतलब क्या होता है? कम होना। तो ये कम हो रहा है ना, देखो ग्राफ, ठीक है। और ये बढ़ते क्रम, ये हमेशा बढ़ रहा है। आ रही समझ में आपको बात? क्वेश्चन नंबर 8 बनाया मैंने आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से देखेंगे और इसको अवरोही क्रम में आपको लिख कर बताना। 7 2 3 9 है, 2 3 7 9 है, 9 7 9 2 है, और 9 2 7 9 है।
इन सबको आपको अवरोही क्रम में जमा कर लिखना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे और आप उसका जवाब देंगे। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको हल भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी। प्रैक्टिस करने से आप डरते हैं तो आप फिर सिलेक्ट होने की आशा और उम्मीद मत रखिए। आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए ये आपका यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई थी, कोमा लगा दिया था मैंने, अब हटा दिया है। 7 2 3 9, 2 3 7 9 और 9 7 9 2 और 9 2 7 9। अब क्लियर हो गया ना। देखिए किस संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो भागफल 5 शेषफल 2 रहता है, वह संख्या क्या होगी। ये पैटर्न सबको आता है ना, पहले तो ये रिवीजन चल रहा है अपना। किसी संख्या में किस संख्या में 12 से भाग दें तो भागफल 5 आता है, शेषफल कितना रहता है 2 रहता है, तो संख्या क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ पर, तो यहाँ जिससे हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये हिंदी मीडियम में भाजक बोलते हैं। इधर आपका उत्तर आता ना, यहाँ पर जो उत्तर आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। अच्छा नीचे कोई रह जाता तो क्या बोलते हैं? शेषफल। ये नीचे क्या रहता है? शेषफल। और जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, है ना। तो ये बीच में भाज्य रहता है, जिससे भाग लगाना वो भाजक है, आंसर आएगा वो भागफल है। अगर रिमेनिंग बचेगा, रिमाइंडर बचेगा तो क्या होगा? वो शेषफल होगा। क्या होगा? वो शेषफल होगा। लेकिन हम कैसे इस सवाल को कैसे डील करेंगे? देखिए तो इसका एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, भाज्य बराबर, हाँ बोलिए, भाज्य बराबर गुणित भागफल प्लस शेषफल। यही सिखाया था ना आपको। तो आप तो सिर्फ इस लाइन को आप समझ लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। सबसे पहले किस संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो भागफल 5, तो आप भागफल जाए कितना लिख दें? 5। ये सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, प्लस का निशान शेषफल। बताइए शेषफल और क्या दिया? शेषफल कितना दिया है? 5। शेषफल 2 दिया है। कितना दिया है? शेषफल 2। तो मैं शेषफल के नीचे क्या लिख दूं? 2। बीच में क्या निशान लगा दूं? प्लस। यहाँ गुणा लगा दो। अब बताइए किस संख्या में 12 से भाग देने वाले को बोलते हैं भाजक। इसका मतलब है कि वो संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। वो संख्या क्या निकालनी है अपने को? भाज्य नहीं है। तो आप पहले गुणा करें, जोड़ेंगे। भागु योग नियम याद है ना, बोडमास वाला। तो 15 12 पंजे कितना हो गया? 60 प्लस 2 कितना आ गया? 62। वो संख्या 62 है। क्या है? 62 है। आप 62 को चेक भी कर सकते हैं ना, तो ठीक है। भाज्य बराबर कितना आ गया आपका? 62। भाज्य कितना आया? 62 आया। आगे बस समझे, इन चारों में से कोई भी एक चीज कम देगा तो आप बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये अब ये कैसे भाज्य कौन होता है? तो देखिए जो जिसमें हमको भाग लगाना वो भाज्य है, जिससे हमको भाग देना वो भाजक है, जो उत्तर प्राप्त होगा वो भागफल, और जो नीचे रह जाएगा वो शेषफल। इस सूत्र में मान रख के हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। वो भागफल बोले तो भागफल के नीचे, शेषफल बोले शेषफल की जगह। उसने बोला कि 12 भाग देने वाला तो भाजक होगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बनाया आपके लिए। किसी संख्या में 15 है ना, किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए। किससे? किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो भागफल 4 आता है, शेषफल 3 रहता है, तो वह संख्या क्या है? क्या क्वेश्चन बनाया? किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो भागफल 4, शेषफल 3 रहता है, वो संख्या निकालिए आप। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बदला है। 103 में किस संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 5 और शेषफल 3 रहता है, वह संख्या होगी। तो आपके पास सूत्र दिया रहा, ठीक है। 103 में, तो 103 का मतलब यहां आएगा। 103 में किस संख्या से भाग दे? नहीं पता। भागफल कितना आ रहा है? 5। शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो यहां जो आएगा वो नहीं पता। तो यहां पर कौन रहता है? अभी मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ कौन रहता है? बीच में भाज्य। यहाँ का डिक्लेयर पता है ना आपको, क्या होता है? भागफल। और नीचे क्या रहता है? ये तो क्लियर है। इसका मतलब है यहाँ पर कौन रहता है? भाजक। कौन रहता है? भाजक। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये भाज्य की जगह क्या है? 103 है। क्या है? भाज्य की जगह 103 है। तो आपको जगह लिखना है, देखिए भाज्य की जगह क्या लिख देंगे? 103। भाजक अपने पास नहीं है,
तो ये भाजक लिख दिया, गुणा भागफल अपने पास है क्या, कितना है, 5 शेषफल कितना है, 3। सबसे पहले गणित का नियम कहता है कि जो गुणे वाला तो नहीं आएगा, पहले 3 को इधर लाओ, +3 है ना, तो 103 माइनस कितना हो गया, 3, बराबर में क्या रह गया, भाजक गुणा 5। 103 में से 3 गया, कितना बचा, 100 बचा, बराबर में क्या रह गया, भाजक गुणा, अच्छा गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में आएगा, तो 100 के बटे में कौन आ गया, 5 है ना, तो 100 यहां लिख देता हूं मैं, 100 के बटे में कौन आ गया, 5, उधर कौन रह गया, सिर्फ भाजक रह गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5 दूना 10, तो कितना आया, 20, भाजक कितना आया, 20। क्या आपको समझ में आई बात है। इस तरह से इस सवाल को हम हल करेंगे, पहले प्लस वाले को इधर लाएंगे, बाद में घटाने के बाद जो बचेगा उसका भाग लगा के हमको निकालना, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ये आपका, तो क्वेश्चन नंबर 9 बनाया मैंने, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। 135 में किस संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 10 शेषफल 5 रहता है, वो संख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 135 में किस संख्या से भाग दे भागफल 10 शेषफल 5 रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाया मैंने, संख्या 13,275 में 3 और 7 के स्थानीय मान का योग पूछा आपसे, क्या पूछा है, 3 और 7 के स्थानीय मान का योग पूछा है। अब बताइए 3 जो है ना, ये देखिए आप 13,275 है, तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे अपन, तो 3 तो लिख लो पहले, क्या कर लो, बाकी के कितने जीरो लगा दो पीछे, 3 जीरो लगा दो, कितने जीरो लगा दो, तो 3 तो बना 3,000। 7 क्या बनेगा, देखिए यहां से 7 को लेंगे हम तो एक ही अंक के पीछे, तो ये क्या बना, 70 बना, क्या बना, 70 बना। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, यही समझ ले, देखो ये 7 है ना आपका, ये 7 और इसके पीछे एक अंक के 0, इन दोनों का योग कर दो, उत्तर आ जाएगा। स्थानीय मान की समझ अच्छे से है ना अपने को, 3070। तो ये समझ में आया ना। अब मैं संख्या चेंज कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, मैंने यह लिखा है 15297, क्या लिख दिया है, 297, ठीक है। इसमें आपको बताना है 5 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है, क्या बताना है, संख्या 15,297 में 5 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में इन 10 क्वेश्चन के उत्तर आपको देना है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें। ओके।